संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, कि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रेन में। आज जो होता है हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का बायोलॉजी, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। और इसमें जो होता है हम लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि जहां तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ट्रेन पे ही मिलेगा ये वीडियो। और आपको पढ़ने में इतना ही मजा आने वाला है कि आप जो है पूछिए मत, क्योंकि हम होता है पढ़ने जा रहे हैं आपका आज होता है अध्याय नंबर 1 होता है बायोलॉजी का है, और उस अध्याय का नाम जो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इतना ध्यान रहे कि जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुष्पी और एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो होता है हम आज होता है क्लास 12th का पढ़ेंगे। अध्याय का नाम जो होता है आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जनन शब्द का मतलब होता है कि किसी भी होता है वस्तु का निर्माण होना है, किसी होता है पदार्थ का निर्माण होना। जनन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, जनन का परिभाषा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जनन अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, जनन। और जनन जो होता है दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक होता है आपका लैंगिक जनन। तो इतना ध्यान रहे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक दो जनन के रूप होते हैं, और इसमें जो अलैंगिक होता है इसमें जितने भी संतान होते हैं अपने जनक से हूबहू मिलते हैं। मतलब कि अगर कोई बाप गोल है तो उसका बेटा भी क्या होगा, गोल होगा। बाप चपटा है तो बेटा भी क्या होगा, चपटा होगा। ये जो होता है अलैंगिक जनन, मतलब उसमें तो जितने भी अलैंगिक जनन में आते हैं सभी के सभी वह सभी एक कोष के होते हैं। जैसे में पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, ये सभी जो होते हैं एक कोष के होते हैं, और इनमें होता है अलैंगिक जनन होता है। लेकिन हमको पढ़ना है क्या चीज, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन होता है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, और जो दो विपरीत जनक है इसमें नर और मादा, ये दोनों क्या है, विपरीत जनक है। इसमें जो संतानें उत्पन्न होती है वह अपने जनक से हूबहू नहीं मिलती है। इतना ध्यान रहे कि जिसमें होता है जनक से हूबहू मिलता है वह कौन सा होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन ध्यान रहे कि जिसमें संतान जो होता है अपने जनक से क्या होता है, मिलता रहे, वह क्या होता है आपका अलैंगिक जनन होता है। जैसे में याद रहे कि हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी क्या होते हैं आपके अलैंगिक जनन है, जिनको हम होता है जो कोई भी जो होता है संतान अपने बाप से मतलब अपने बाप से मिल रहा है, एकदम हूबहू मिल रहा है, उस प्रेरक हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोन। इतना ध्यान रहे तो उसको हम क्लोन बोलते हैं। लेकिन अभी तक हमको पढ़ना है किसमें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इतना ध्यान रहे कि इसमें दो रूप में पाए जाते हैं आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले हम लोग जानते हैं कि एक लिंगी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक लिंगाश्रय भी बोलते हैं। देखिए जी आगे हम देखेंगे कि एक लिंगी या एक लिंगाश्रय क्या होता है। तो जिसमें मतलब ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक लिंगी या तो एक लिंगाश्रय बोलते हैं। जैसे में पपीता आप देख किए होंगे, पपीता, तरबूज, ये सभी क्या है, एक लिंगी पुष्प है। इतना ध्यान, इसका परिभाषा क्या होता है कि ऐसे पुष्प जिसमें जो होता है नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक लिंगी या एक लिंगाश्रय। जैसे मैं आपको याद रहे पपीता और तरबूज। और अगला आपका आता है द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी। जैसे में सरसों और गुड़हल का फूल, ये दोनों। गुड़हल मतलब होता है हम लोग तरफ जो होता है उसको बोलते हैं, जो गुड़हल का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसको होता है गुड़हल को हम लोग होता है क्या बोलते हैं, अड़हुल बोलते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि गुड़हल का मतलब गुल्लड़ वाला फूल नहीं होता है, अड़हुल वाला फूल होता है। तो इसमें होता है द्विलिंगी, मतलब कि नर और मादा होते हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलते हैं। ध्यान रहे उभयलिंगी या द्विलिंगी मतलब क्या होता है, एक ही होता है।
जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी। जिसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, एकलिंगी। एकलिंगी का उदाहरण आपका क्या है, पपीता, तरबूज। और उभयलिंगी का उदाहरण क्या है, सरसों और गुड़हल का फूल। गुड़हल मतलब अड़हुल का फूल, इतना ध्यान रहे, ठीक ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुष्प की आंतरिक संरचना। मतलब जो हम लोग गुड़हल देखे हैं, जो मतलब अड़हुल का फूल होता है, उसके अगर अंदर होता है, हम लोग तोड़ तोड़ देखेंगे तो संरचना उसकी होता है ऐसे। तो आपको सेम क्वेश्चन दिखेगी। जो ऊपर देखते हैं पूरा नली होता है, निकला होता है, उसमें फुब्बारा टाइप का बना होता है, उसके अंदर एक नली होता है और उसमें एक नाम होता है पराग नली। उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे जो बने होते हैं उस लोगों को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पराग कोष। और उन पराग कोषों में पनपता है क्या चीज, परागकण। इतना ध्यान रहे कि ये जो पुष्प है ये गुड़हल का पुष्प है, उसका उदाहरण हमने लिया है। और ये जो उदाहरण गुड़हल का पुष्प है, इसको जो होता है हमने लेकर होता है, देख रहे हैं इसमें एक ही पुष्प है, लेकिन इसमें क्या है, दो भाग है। इसमें नर भाग भी है और यहाँ वर्तिकाग्र से लेकर पूरा अंडाशय के भाग को बोलते हैं क्या चीज, मादा भाग, यानी इसको बोलते हैं जयांग। और नर भाग को बोलते हैं क्या चीज, पुमंग। पुमंग को हम पुंकेसर भी कहते हैं, जो ये क्या है आपका नर भाग है। और हम जयांग को होता है इस तरीके से भी कहते हैं, ये भी क्या आपका मादा भाग है। तो इतना ध्यान रहे कि एक पुष्प में हमने दो लोगों को लिया है, एक नर को और एक मादा को। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी पुष्प। तो इतना ध्यान रहे उभयलिंगी पुष्प आपको बताएं दो उदाहरण में। एक होता है गुड़हल का फूल बता दिए, क्या होता है सरसों का। तो इतना ध्यान रहे सरसों का फूल भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है। तो इतना ध्यान रहे कि इन दोनों फूलों में होता है सेम कंडीशन होता है, जो इसमें है वो भी होता है, सरसों में भी होता है। अब देखिए जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है इसको हम डंठल बोलते हैं। डंठल के ऊपर तो हरी हरी पत्तियां होती हैं, आप देख पा रहे हैं। जो ये हरा वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं बादल पुंज। क्या बोलते हैं हम लोग, बादल पुंज। जो लाल पीला या होता है, चाहे हरे जो भी कलर का होता है फूल, जो इसलिए इसको लाल बनाए हम, ताकि तो आपको दिखे जो अड़हुल का फूल होता है कैसा दिखता है, आपको लाल दिखता है, एकदम तो लाल ही होता है पूरा। बाकी पीला भी होता है, सफेद भी होता है। इतना ध्यान रहे कि जितने भी रंग बिरंगी पुष्प होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या चीज, दलपुंज। क्या बोलते हैं हम लोग, दलपुंज। अब इन दोनों का जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, इन दोनों का काम होता है पुष्प के जननांग, मतलब कि पुष्प का जब निषेचन होता है तो उसकी होता है सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा करना। लेकिन इनमें भाग कौन लेता है, तो पुमंग और जयांग जो होते हैं क्या होते हैं इनको होता है निषेचन करने में भाग लेते हैं। जैसे कि आप देखते करते हैं, ऐसे कोई लड़का जो है लड़की से मिलने जाता है तो दो लोगों को लेकर जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि होता है वो देखता रहे कोई आए ना और हम आराम से अपना मिलजुल ले। तो ऐसे जो होते हैं इसमें दो लोग हैं, एक दल पुंज है, क्या होता है बादल पुंज। ये दोनों होते हैं जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, या क्या करते हैं सिर्फ जनन प्रक्रिया को जो भाग लेते हैं उनकी सहायता करते हैं। तो भाग कौन लेने वाले हैं, पुमंग और जयांग, ये दोनों होते हैं जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। लेकिन दल पुंज होता है बादल पुंज होता है भाग लेने वाले नहीं है, इसलिए इनको होता है इनको दो चक्र बनाया गया। क्या बनाया गया, दो चक्र। इनको दो चक्र बांटा गया। पहला आपका चक्र आता है इसको बोलते हैं हम लोग सहायक चक्र, सहायक चक्र। अभी जो सहायक चक्र है तो सहायता कौन कौन कर रहे हैं, जो लोग मिलने गए तो सहायता करेंगे नहीं, जो उनके दोस्त हैं वो सहायता करेंगे। तो दोस्त में आपका आता है, पहला आता है आपका दलपुंज और दूसरा आता है आपका बादल पुंज, बादल पुंज। ये दोनों होते हैं किसी भी होता है पुष्प में, यह मिलते नहीं है, मतलब इनके बिना होता है क्या बोलते हैं निषेचन जो है अधूरा है, क्योंकि यह होता है सेफ्टी के लिए वहां पे खड़े होते हैं ताकि कोई आए ताका झाकी न करे, इसलिए होते हैं ये दोनों क्या होते हैं खड़े होते हैं आपस में। लेकिन किनके बिना जो होता है ये असंभव चीज है, तो वो होता है उसको रखा गया है आवश्यक चक्र में। मतलब ये जब तक ना मिलेंगे तब तक जो होता है कोई भी आगे क्रिया बढ़ने वाली नहीं है। तो आवश्यक चक्र में दोनों को रखा गया है, एक पुमंग को रखा गया है, पुमंग को, और दूसरा आपका है जयांग, जयांग। मतलब ये जो था अगर ये जेंट्स है, ये जेंट्स है तो ये क्या आपका है महिला है, मतलब फीमेल। तो इतना ध्यान रहे कि मिलने तो है दो लड़का नहीं जाते हैं, लड़का और लड़के जाते हैं मिलने के लिए। तो इतना ध्यान रहे कि इसमें तो है पुमंग तो है नर भाग है और जयांग क्या है स्त्री भाग है। तो जो स्त्री भाग है और पुमंग है यही दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब निषेचन
करेंगे। बाकी ये दोनों दल पुंज बादल पुंज होता है, खाली बस देखते रहेंगे, कोई बाहर से मत आए। अगर कोई बाहर से तो उनको रोकने का भी काम करते हैं कौन, दल पुंज और बादल पुंज। लेकिन निषेचन में भाग कौन लेता है, तो वो क्या होता है, पुमंग और जयांग। अभी समस्या है कि आवश्यक चक्र सहायक चक्र किसे कहते हैं, तो इतना ध्यान रहे कि सहायक चक्र का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प का अंग जो निषेचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल सहायता करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सहायक चक्र। और पुष्प में निषेचन प्रक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं क्या चीज, आवश्यक चक्र। मतलब इनके बिना होता है अगला संतान आने वाला नहीं है। मतलब है कि अगर ये दोनों लोग नहीं मिलेंगे तो हमें बीजांड से बीज नहीं मिलेगा और अंडाशय से फल नहीं मिलेगा। तो आप देखते करते हैं जितने भी फल होते हैं उसका पूरा गुदा हुआ जो भाग होता है वह अंडाशय से बना होता है, और जो बीज वाला भाग होता है वह किससे बना होता है, बीजांड से बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं जो ये वाला एक हिस्सा राउंडिंग कर दिया गया है, ये क्या है आपका बीजांड है। बाकी पूरा शेष का जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या आपका है, अंडाशय है। आपने जो है सेव को देखा होगा, सेव का जो पूरा संरचना है वो पूरा ऐसे दिखता है, सेव का ऐसे, सेव ऐसे होता है पूरा एकदम पूरा ऐसे पूरा रहेगा, और बीच में होता है क्या रहेगा, पूरा बीज रहेगा इसमें। तो आप देख पा रहे हैं जो इसमें बीजांड है कि नहीं, बीजांड है। जो बीजांड से क्या बनता है, इसमें बीज बनता है, और पूरे जो अंडाशय हैं उससे क्या बनता है, गुदा बनता है। तो अगर होता है ये जयांग और पुमंग होता है आपस में नहीं मिलेंगे, यह होता है फल बनने वाला नहीं है, इसलिए इसको रखा गया किसमें, आवश्यक चक्र रखा गया है। लेकिन जो सहायक चक्र है उनको दलपुंज बादलपुंज, मतलब है कि पुष्प के जो पंखुड़ी नीचे वाले होते हैं वो हरियर होता है, कैसा होता है, हरियर रंग का। तो हरियर का जो रंगवा होता है वो होता है नहीं मिलता है, और उसके ऊपर होता है ललका रंगवा होता है जो पतैया जिसको फुलवा बोलते हैं, वो नहीं मिलता है। लेकिन उगा करते हैं, उनका सहायता करते हैं मिलने में, किसका, जयांग और पुमंग का। जब दोनों लोग मिल जाते हैं तब जाकर होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन। लेकिन इनके मिलने से पहले भी होता है बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में होता है कुछ और जानकारी हम देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं परागकोश, क्या है, परागकोश। और ये जो परागकोश है यह जो है किसमें आता है, पुमंग यानी कि नर भाग में, पुष्प के नर भाग में आता है क्या चीज, परागकोश। और जो परागकोश है, चलिए देखते हैं फिर। ये तो आप देख रहे हैं जो ये परागकोश है ये होता है पुमंग है, मतलब कि नर भाग का है। इसमें जो परागकोश है, परागकोश में अंदर पनपते यानी निर्माण होता है परागकण, और जो परागकण होता है वह इसमें से पूरा छोटा सा निकलेगा परागकण, और ये परागकण होता आया कहां से, वर्तिकाग्र। देखा ना, इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र। जहां पे परागकण अंकुरित होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र। इतना ध्यान रहे, परिभाषा का हम तुरंत फटाफट याद करने का अपने अंदर क्षमता आप लोग रखिए, क्योंकि आपका 12वीं के स्टूडेंट हो गया है, इसलिए होता है आपको जैसे हम बता रहे हैं तुरंत आपको 80% 90% फटाफट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल परिभाषा है। इतना ध्यान रहे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर, जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, क्या चीज, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण। और जो ये वर्तिकाग्र होता है जहां पर परागकण अंकुरित होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। जहां पर परागकण अंकुरित होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब ये वर्तिकाग्र यहाँ पर जब परागकण अंकुरित हो जाएंगे तो इसके बाद एक नली का निर्माण करते हैं, और इस नली का नाम होता है पराग नली। क्या नाम होता है, पराग नली। पराग नली इस नली का नाम है। अब ये नली कहाँ होती है, तो ये होती है नली वर्तिका में। कहाँ होती है नली, वर्तिका में। अब ये जो परागकण है यह जाएगा बीजांड में, तो बीजांड से होता है क्या बनेगा, बीज बनेगा, और अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा, जिसको होता है हम लोग हम आराम से बढ़िया से एकदम फल को खा लेते हैं और बीज को होता है फेंक देते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रहे कि जब होता है परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परागण। और जहां पर परागकण अंकुरित होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र।
परागकण अंकुरित होकर एक नली का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पराग नली। और पराग नली जो होता है आप देख पाएंगे एकदम बढ़िया से, आप एक फूल लीजिएगा, किसका, गुड़हल का यानी कि अड़हुल का फूल लीजिएगा, उसका जो पूरा ऊपर वाला भाग होता है उसको तोड़िएगा, खुंडी खुंडी तोड़कर देखिएगा, उसमें उधर का मतलब सफेद का एक नली होगा जो कि एकदम पूरा अंदर तक गया होगा। जहां से मान लीजिए कि ये जो होता है पूरा ये नीचे वाला भाग है एकदम पूरा ऐसे पराग नली तो एकदम पूरा आया है, तो यहाँ वाला भाग देंगे ना पूरा, तो पूरा एकदम ऐसा दिखाई देगा आपको। उसमें देंगे तो पूरा एकदम पूरा लसो टाइप, मतलब लस लस करता है पूरा, निकलेगा नहीं उसमें से। तो एक बार ट्राई करना घर पे और बताना हम कमेंट में कितने लोग ट्राई किए और कितने लोग देखे उसको, ताकि हम भी जाने कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इतना ध्यान रहे कि घर पे ट्राई एक बार जरूर करें, क्योंकि ये जो गुड़हल का पुष्प है ये हमको कहीं भी कभी भी मिल जाता है, इसलिए इसको तोड़कर बढ़िया से देखें। जो ऊपर छोट छोट होता है वो क्या होता है, परागकण के रूप में होता है, इसलिए वो हमको आराम से आसानी से मिल जाएगा और हम आसानी से को देख सकते हैं तोड़ तोड़ आराम से, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए तो आगे हम लोग जानेंगे कि पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर जो होता है यह होता है पुष्प का नर भाग है। क्या है, पुष्प का नर भाग है। तो हम होता है नर भाग होता है पूरा अंदर तक जाएंगे, उसका होता है पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या होता है एक उमंग जो होता है यानी कि पुष्प के तहत नर भाग में क्या क्या होता है। आप लोग इधर ट्राई कीजिएगा, जो गुड़हल का फूल होता है ना, अड़हुल का फूल, उस पर जो हल्का हल्का पीला पीला सफेद होता है वह आपका पुमंग होता है, यानी कि उसको वह होता है आपका पुष्प का नर भाग होता है। उसको ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको तो ठीक है ना। इसका हम लोग करने वाले हैं क्या चीज, पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम में होता है ये है आपका, ये आपका है क्या चीज, पुमंग यानी कि पुंकेसर। ये पुंकेसर है, इसका नाम है परागकोश, परागकोश। और ये रहा आपका तंतु या प्रतंतु, तंतु या प्रतंतु। इसको होता है और भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, एकदम बहुत एकदम विधिवत तौर से पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको एकदम देखने में मजा आए कितना खतरनाक होता है। इसको तो हम कैसे लेंगे, कैसे से काट देंगे, इसको कैसे से काटना होता है, संरचना जो होता है दिखेगा कैसे, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने होता है ऊपर से इसको काट दिया, ये ऊपर वैसा दिखेगा नहीं। मान लीजिए इसका ढक्कन है तो ये दिख रहा है ऊपर से कटा हुआ, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाहर जो भाग है वो दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे, आप देख रहे हैं ना, लग रहा है नहीं लग रहा है, पूरा कटा हुआ हिस्सा है। इसमें गोल वाला ये वाला हो जाएगा, गोल इधर, एक गोल इधर, एक गोल इधर, 4 गोले हो गए। अब इसको तो है ऐसे भागों में था ये पहले। अगर इसका ऐसे देखना है आपको तो सरसों का होता है पुष्प जो होता है, उसका जो डंठल होता है ना पर निकला हुआ, तो उसको देखेंगे तो संरचना इसकी ऐसे दिखेगी। उसको काट देंगे कैंची से तो यह ऐसे मालूम पड़ने वाला है। इसमें ऐसे जब मालूम पड़ने वाला तो इसका होता है नाम अलग अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कितनी पालियां हैं, क्या चीज, कितनी पालियां। इसमें 4 पाली नहीं 2 पालियां हैं। कितनी पालियां हैं, 2 पालियां। एक पाली इधर वाला देख रहे हैं और एक पाली इधर वाला है। आप सर कोई कहे कि आप मत बताना कि 4 पालियां, नहीं, कितने पालियां हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पालियां। एक साइड इधर का है और एक साइड इधर का है। इस एक पाली में होता है 2 पालीगोनम होते हैं। क्या होता है, एक पाली में 2 पालीगोनम। ये जो गोलका वाला है ना, गोलका वाला, इसको बोलते हैं पालीगोनम। क्या बोलते हैं हम लोग, पालीगोनम, पालीगोनम। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये होता है क्या, आपका है पाली है, एक पाली बोलते हैं इसको। तो एक पुष्प में होता है पुंकेसर में कितने पाले होते हैं, तो 2 पाले होते हैं। और 2 पाले में कितने पालीगोनम, 4 पालीगोनम। ये एक पाली अलग और एक पाली अलग। तो एक पाली में कितने पालीगोनम, 2 पालीगोनम। और 2 पाली में कितने पालीगोनम, 4 पालीगोनम। इतना ध्यान रहे कि ये होता है 2 पाली में बना होता है। एक पाली में 2 पालीगोनम होता है और एक पाली में 2 पालीगोनम होता है। दोनों को मिला देंगे यानी होता है 2 पाली में कितने पालीगोनम, 4 पालीगोनम। अब इनमें होते हैं हजारों सैकड़ों में जो होते हैं क्या होते हैं, परागकण होते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, जिसको हम लोग प्रकोष्ठ भी बोलते हैं, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ। ये जितना भी पूरा दिख रहा है आपको, पूरा क्या आपका है, लघु बीजाणुधानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रकोष्ठ। इतना ध्यान रहे। और इसमें जो होता है परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, तो परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण किसके अंदर होता है, वो होता है जो आपका होता है क्या चीज, लघु बीजाणुधानी। इतना ध्यान रहे कि लघु बीजाणुधानी होता है, क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोल सकते हैं हम लोग, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु बोलते हैं इसको। इतना ध्यान रहे, अगर कहीं लघु दिखे इसका मतलब होता है यह नर भाग यानी कि मेल भाग है, ठीक है। और गुरु कहीं दिखे यह होता है आपका है फीमेल भाग है। लघु का मतलब क्या होता है, मेल भाग, गुरु का मतलब क्या होता है, फीमेल भाग। तो पुष्प में तो दो भाग होते हैं, एक लघु, एक क्या होता है, गुरु, यानी कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है ये जो होता है क्या होता है, मेल होता है, और जो गुरु बीजाणुधानी है ये क्या होता है, आपका फीमेल होता है। इतना ध्यान रहे आपको। अब इसके बाद देख रहे हैं आप, इसको होता है अलग अलग में दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक जो होता है पराग में, यानी कि एक होता है पराग नलिका यानी परागकोश में जो होते हैं कितने भाग बांटे गए, तो उसमें तो 4 भाग बांटे गए हैं। इन 4 भाग में अलग अलग मतलब बहुत सारे होते हैं परागकण निकलते हैं। जब परागकण बहुत सारे निकलेंगे तो इसमें से कोई जो होता है, एक जो होता है जाकर पुष्प के होता है वर्तिकाग्र पे मिल जाएगा और होता है परागनलिका निर्माण कर लेगा, जिससे होता है पुष्प में निषेचन संपन्न हो जाएगा। जब निषेचन संपन्न हो जाएगा तो बीजांड से होता है बीज बन जाएगा और फल से और अंडा से होता है क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। इसके बारे में जो होता है और भी हम जानेंगे। फिलहाल होता है तब तक के लिए आप इतना ही बस याद रखिए कि एक पाले में होता है 2 पालेगोनम और 2 पाले में कितने होते हैं, 4 पालेगोनम होते हैं। इतना ध्यान रहे कि एक पाले में 2 पालेगोनम और 2 पाले में 4 पालेगोनम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।